हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशंस यूज़ होंगी, उनके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में हमारी यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। ओके, लाइन सेगमेंट, इसमें से कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी है। ओके, तो एक बार रिवाइज भी कर लेंगे हम। चलिए लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। लाइन सेगमेंट जो है एक पोर्शन ऑफ लाइन होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, सपोज करिए मेरे पास एक लाइन है L। ओके, इसमें से मैं इसका एक पोर्शन ले लेता हूँ इतना A एंड B। ओके, इस लाइन पे मैंने दो पॉइंट लिए A एंड B। सो AB जो है हमारा वो क्या है, AB। ये जो AB आएगा ये क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलेंगे इसको, AB को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैव टू एंड पॉइंट्स। क्लियर है, ऐसा लाइन का एक पोर्शन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट है A एंड B आर एंड पॉइंट, मतलब आगे इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये इसका सिंबल है लाइन सेगमेंट का। क्लियर है, चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है रेज। रे क्या होती है हमारी, रे इज ऑल्सो द पोर्शन ऑफ ए लाइन। रे भी किसका पोर्शन है, लाइन का ही पोर्शन होता है, बट इसमें वन एंड पॉइंट हमारा फिक्स होता है, जैसे A और ये हमारा B। तो B की तरफ तो देख रहे हो आप सिंबल कौन सा है, एरो का, यानी कि इसको हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं राइट साइड में। लेकिन जो ये पॉइंट है A, दिस इज फिक्स पॉइंट। इसका जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये रे निकल रही है, वो क्या है हमारा, फिक्स है। ओके, तो रे क्या होती है, रे हमारी पोर्शन ऑफ ए लाइन, ऐसा पोर्शन ऑफ ए लाइन जिसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है और दूसरा फिक्स नहीं होता। तो ये एग्जांपल है किसका, रे का। तो इसको लिखते कैसे हैं, ये इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का रेस का। ओके, चलिए नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को कौन से होते हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास इफ देयर आर 3 और मोर पॉइंट्स। एक लाइन है, मान लो ये लाइन L है, इसके ऊपर एक पॉइंट 2 3 ये 4 पॉइंट है, A B C एंड D। ये अलग अलग 4 पॉइंट्स हैं और 4 के 4 पॉइंट्स हमारे कहाँ पे है, एक ही लाइन के ऊपर प्लेस है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर ये चारों चारों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, A B C D आर कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स। मींस जो पॉइंट्स हमारे सेम लाइन के ऊपर हो, सारे जो भी पॉइंट्स हमारे सेम लाइन के ऊपर हो, जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर, वो सब क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है, चलिए। और एक होता है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर कौन से होंगे, जो एक ही सेम लाइन पे ना हो, वे हमारे नॉन कोलिनियर। इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये पॉइंट है A, ये हमारा C, ये हमारा है D। तो A C D आर नॉन कोलिनियर, है ना, बिकॉज जो हमारे तीनों पॉइंट है वो हमारे एक सेम लाइन के ऊपर नहीं है। क्लियर है, तो ये हम इनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर वो होते हैं जो हमारे सेम लाइन के ऊपर होते हैं, और नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं, जो हमारे सेम लाइन के ऊपर नहीं होते। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंगल। एंगल को आपने पढ़ा होगा पहले भी, है ना। तो एंगल से पहले मैं बताता हूं, जब भी आपने अभी रे पढ़ी थी ना, तो रे से ही एंगल बनता है। सपोज करिए जैसे एक रे है हमारी, इसका नाम है OA, एक दूसरी रे है OB, है ना। तो देखिए जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलती है, O से ही निकली है ना दोनों रेज, OA एंड OB। जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से इनिशिएट होती है या फिर मतलब निकलती है, स्टार्ट होती है, तब हमारा एंगल बनता है। तब क्या बनता है, एंगल।
एन एंगल इज मेड व्हेन टू रेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है तब हमारा एंगल बनता है। तो ये एंगल की डेफिनेशन हो गई। एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो देख रहे हो आप यहाँ पे ओ पॉइंट से हमारी दोनों रेज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इन दोनों रेज के बीच में? एंगल ओ ए एंड ओ बी के बीच में, ठीक है। और एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, क्योंकि एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है? जहां से दोनों रेज स्टार्ट हो रही है, यानी कि ओ से स्टार्ट हो रही है, तो एंगल कहां बनेगा? ओ पॉइंट पे, तो ओ बीच में आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी ओ ए, बी ओ ए, बट ओ ऑलवेज मिडिल में आएगा, बीच में आएगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा एंगल। चलिए, एंगल के बाद आती है आर्म्स। ये एंगल के कुछ टाइप्स है, कुछ डेफिनेशन है। तो आर्म्स किसको बोलते हैं? जैसे अभी हमने एक एंगल बनाया था, ओ एंड ओ बी रेज से मिलके बना था, तो इसकी आर्म्स कौन सी होगी? जो इसकी दोनों रेज हैं जिनसे मिलके एंगल बन रहा है, उन रेज को क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं, मतलब साइड्स ऑफ एंगल, वो हमारे क्या है? आर्म्स। जैसे ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों जो हमारी रेज है वो हमारी आर्म्स ऑफ एंगल है। इस एंगल की आर्म्स होती है, ठीक है। तो आर्म समझ गए। उसके बाद आता है वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स आप देख रहे हो, तो वर्टेक्स इसको बोल लेंगे इसमें जब भी एंगल बनता है, तो मैंने बताया था कॉमन पॉइंट से दोनों रेज स्टार्ट होती है। जो ये कॉमन पॉइंट होता है जहां से दोनों रेज स्टार्ट होती है, इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ओ। ओके, तो वर्टेक्स क्या होता है समझ गए। एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। जो इसका जो एंड पॉइंट है, जहां से यानी कि जो कॉमन पॉइंट है इसका, वही हमारा क्या होता है? वर्टेक्स। क्लियर है? वर्टेक्स पता लग गया। एंगल में साइड्स होती है जो हमारी एंगल की, उनको बोलते हैं आर्म्स, और जो इसका कॉमन पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, और एंगल तो आपका हो गया। तो एंगल में हमारे साइड्स होती हैं और वर्टेक्स होते हैं। चलिए, उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। अब आ गए एंगल के टाइप्स, है ना। तो वो देखिए, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल कौन सा होता है? वो सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं जिनका मेजर कितना होता है? 0 to 90, यानी कि बिटवीन 0 and 90, यानी कि 0 से तो बड़े होते हैं जो एंगल, और 90 से छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री, 20 डिग्री, 89 डिग्री, दीज और कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर है? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जिनका मेजर कितना हो? बिटवीन 0 and 90, 0 और 90 के मिडल में हो जिसका मेजर, वो सारे एंगल हमारे कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। चलिए, उसके बाद आता है राइट एंगल। अभी हमने पढ़ा बिटवीन 0 and 90, 90 से छोटे हमारे एक्यूट होते हैं। तो राइट एंगल कौन सा होता है? जो इक्वल होता है किसके? 90 डिग्री के, यानी कि ओनली 90 डिग्री एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल राइट एंगल बोलते हैं, सॉरी। ओके, ठीक है। तो राइट एंगल हमारा कौन सा होता है? जिसका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो वो होता है हमारा राइट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? जैसे अभी हमने एक्यूट एंगल पढ़ा था, ऐसे ही है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एक्यूट एंगल 0 से 90, तो ऐसे ही ऑब्ट्यूज होता है हमारा बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जो एंगल हमारे 90 और 180 के बीच में हो, फॉर एग्जाम्पल 91 डिग्री, 108 डिग्री, ओके, 175 डिग्री, 179 डिग्री। तो ये ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। जो एंगल हमारे 90 से तो बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी। ये सारी डेफिनेशन जो मैं बताते जा रहा हूं, आप उसको अपनी फेयर नोटबुक में जरूर लिखिएगा, ठीक है। राइट डाउन करनी है आपने अच्छे से।
उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है स्ट्रेट एंगल? अभी हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180, 180 से छोटे होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज, लेकिन जिनका मेजर 180 के इक्वल होता है, यानी कि जो एंगल हमारे 180 डिग्री के इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन क्लियर, स्ट्रेट एंगल पता लगा। जैसे 90 डिग्री के एंगल जो इक्वल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ऐसे ही जो 180 के इक्वल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, एंगल हो गए हमारे। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स अभी हमने 180 तक पढ़ लिया। अब जो एंगल हमारे बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, जो 180 से और 360 के बीच के जो एंगल होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। जैसे 182 डिग्री, 195 डिग्री, ओके, 285 डिग्री, 359 डिग्री एटसेट्रा, ये सारे हमारे कौन से एंगल हैं? रिफ्लेक्स एंगल हैं। क्या बोलते हैं इन एंगल को? रिफ्लेक्स एंगल। कौन से वाले एंगल होते हैं रिफ्लेक्स एंगल? जिनका मेजर कितना हो? 180 एंड 360 के बिटवीन, यानी कि बीच में उसके हो, उनकी ऑल द एंगल्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आर नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। कौन क्या बोलते हैं उन्हें? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या डेफिनेशन लिखी हुई है नेक्स्ट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखा मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? किनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जिन एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि अगर दो एंगल हमारे पास इस टाइप से दे रखे कि उन दोनों का सम कितना हो? 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है 30 डिग्री का एंगल है और एक है हमारा 60 डिग्री का, तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो एंगल कितना बनेगा? 90। यानी कि जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये दो एंगल है, एक है मेरे पास ये 30 डिग्री का और ये हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 का है। तो ये दोनों आपस में मान लो ए ओ बी, ठीक है, तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिनका एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आता है नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया 90 डिग्री सम होता है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है? जिसका सम कितना हो? 180 डिग्री हो। जिस एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो, यानी कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों एंगल कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? चलिए, फिर आता है एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, जैसे ए ओ बी और एक है हमारा सी, है ना, तो ए ओ सी, एक तो ये एंगल हो गया, और ए ओ या बी ओ सी दोनों में कॉमन क्या है? ओ। दोनों एंगल में क्या कॉमन आ रहा है? ओ कॉमन है ना, ए ओ सी या बी ओ सी दोनों में ओ कॉमन है, तो इसलिए हम दोनों एंगल कैसे हो गए? एडजेसेंट एंगल, यानी कि जिसका वर्टेक्स कॉमन हो। जिन दो एंगल में इफ टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ओके, जिन एंगल के बीच जिन एंगल में अगर हमारा वर्टेक्स
जो है वो कॉमन पॉइंट है, तो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो ये दोनों कैसे एंगल है? एडजेसेंट, बिकॉज इनका क्या है कॉमन? वर्टेक्स कॉमन है। क्लियर है? वर्टेक्स एडजेसेंट के बाद आती है नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलते हैं? इफ नॉन कॉमन आर्म्स बी, देखिए एक एग्जाम्पल, इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं पहले, बहुत ही सिंपल है ये भी। इसका नाम मैंने दिया ए बी सी और डी। तो देखिए एक तो मेरे पास एंगल है ये ए बी सी और दूसरा एंगल है डी बी सी, एक ये एंगल है। चलिए दोनों एंगल ए बी सी और डी बी सी, दोनों के दोनों एंगल यानी कि दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि जो बी सी है वो तो दोनों में कॉमन हो गई, लेकिन ए बी और बी डी ये दो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट है कि दोनों अगर मिलके क्या बना रही है? देखो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है ना, ये देख रहे हो क्या बना रही है? ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर दो एंगल हमारे इस टाइप से हो कि उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि ये दोनों एंगल कैसे पेयर हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि लीनियर पेयर है ये। क्लियर है? अगर दो एंगल हमारे मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है तो वो एंगल हमारे कैसे कहलाएंगे? लीनियर पेयर। एक दूसरे के कैसे हैं? लीनियर पेयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है? देखिए अगर मेरे पास दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसमें ये एंगल देख रहे हो, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। जैसे मान लो एंगल 1 और ये एंगल 2 है, तो ऑलवेज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है? जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऑलवेज हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे एक ये एंगल और एक ये एंगल, मान लो इसका नाम 3 है, ये 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू 4। तो एंगल 1 and 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंड 3 and 4 ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट। तो ये होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है? चलिए उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये भी आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जिन लाइंस के बीच में वन कॉमन पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और दूसरी ये हमारी लाइन है, मान लो इसका नाम है L1 और इसका नाम है L2। दो लाइन है हमारे पास L1 एंड L2 और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? M पॉइंट पे, मान लो इसका नाम है M। ठीक है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या क्रॉस ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट M, देन these lines are called intersecting line. When two lines cross each other at a point, then they are known as intersecting line. क्लियर है? intersecting line वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करती है। जैसे ये दोनों लाइन कहाँ पे क्रॉस कर रही है? M पॉइंट पे। तो L1 और L2 कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। और लास्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे L1 और L2 ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये कभी भी आगे इधर लेफ्ट राइट कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके? तो ये हो गया हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है? तो ये थी हमारी डेफिनेशन इस 6 चैप्टर की, जो 6.1 में यूज होगी मेनली। और आगे जो डेफिनेशन आएंगी वो हम एक्सरसाइज के साथ क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 6.1। तो अच्छे से आप बुक्स से अपनी दोबारा से रिवाइज करिएगा इस सभी डेफिनेशंस को। ओके? कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके? सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।